वेलकम टू आर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ मैथ्स के हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिसमें हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस, अगर ज्यादा वेटेज वाले हैं तो 4 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके आपको देने वाला हूँ। लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए, जिसको करने के बाद आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में जैसे मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चन दिए थे और हर चैप्टर से क्वेश्चन देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद केमिस्ट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे 10 क्वेश्चन देने के बाद, एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने के बाद भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें से आ सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें से ही आए। ठीक है, वही करने हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी टीचर आपको ऐसा बोलता है कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वही आएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ, डर लग रहा है मैथ्स के पेपर के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आराम से करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थियरम में अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, उसको आप जाके देख लो कि इंपॉर्टेंट थियरम क्या है। फटाफट वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मार्क करके दे दिया है, पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करके रख दिया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं मैथ्स पार्ट 1 पे। मैथ्स पार्ट 1 पे स्टार्टिंग है, जो 2 चैप्टर है वो है हमारा लॉजिक एंड मैट्रिसेस, मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैट्रिसेस। लॉजिक में देखो ये 3 क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल पूछे जा सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है, डी मॉर्गन लॉ पे एक छोटा सा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी में पूछ सकते हैं डी मॉर्गन लॉ पे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप डी मॉर्गन लॉ अगर आपको आता है तो जरूर उसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूजिंग ट्रुथ टेबल, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लगता है पूरे टेक्स्ट बुक में, कि ट्रुथ टेबल को यूज करके हम कैसे प्रूफ दैट क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी किसके बारे में नहीं पता तो कोई वीडियो देख लो कहीं पे, कोई भी टीचर का आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो 2 मिनट का, कि ट्रुथ टेबल को यूज करके हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं लॉजिक गेट को। तीसरा ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है स्विच। ठीक है, पूरे सर्किट का जो स्विच है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसको सॉल्व करने के बाद नया स्विच क्या बनेगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल, ये इसके साथ सीरीज, फिर ये तीनों सीरीज। ठीक है, ये एस डैश वाला तो इसको पी क्यू आर मान सकते हो, इसको पी डैश आर डैश और क्यू डैश मान सकते हो उसको। तो उस तरीके से आप सॉल्व करने के बाद आप एक नया स्विच आपको बनाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये 3 से 4 मार्क्स का सेक्शन डी या सेक्शन सी में आपको ये आ सकता है। ठीक है, तो लॉजिक में ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस में क्या पूछ सकेंगे। देखो मैट्रिसेस में ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं इन दोनों में से। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पूछेंगे, इसके अलावा वो पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये 2 पूछ सकते हैं। फाइंड द ए इनवर्स, 2 मार्क्स का ए इनवर्स पूछेगा आपको, या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो सेक्शन बी में पूछेगा। सेम चीज यहां पे, या तो ये एमसीक्यू में पूछेगा या तो 2 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन बी में पूछेगा, क्योंकि एमसीक्यू भी 2 मार्क्स का है ना। तो या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा ए इनवर्स, फटाफट ए इनवर्स निकालना मुश्किल है क्या? नहीं, बस इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो और बाहर मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा आपको पर्सनली। ठीक है, सेकंड, इनवर्स और इन्वर्जन मेथड दोनों ही सिमिलर है। ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, ये डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, इन्वर्जन मेथड जो है वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में दिया रहता है, और इनवर्स जो है वो डायरेक्टली आपको बॉक्स के अंदर आपको वैल्यू पुट करके दी जाती है। ठीक है, छोटा सा स्टेप का डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही सिमिलरिटीज है। तो इनवर्स और इन्वर्जन मेथड दोनों ही सिमिलर है, उसको अच्छे से कर लो, इनवर्स तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इनवर्स का स्टेप क्या है, सबसे पहले कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड देन ए इनवर्स निकालना है। इसका मैंने इनवर्स एंड इन्वर्जन मेथड भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको छोड़ना मत। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, एंड ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये 2 चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है देख लो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, टेन इनवर्स वाले, 2 टेन इनवर्स के टर्म्स, एक तीसरा टेन इनवर्स का टर्म बनाता है बाय टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में 95% चांस है कि पूछ सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को प्लीज करके रखना। ओके, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर अपना ये क्या बोलते हैं सेक्शन बी में पूछ सकता है, या फिर अपना सेक्शन ए में ही 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देख लो, बहुत छोटा सा टर्म है, कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं अगर √3/2 दिया है तो। जैसे कॉस में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो वो आपको बताना है। ठीक है, सॉरी
30 डिग्री पे, हाँ तो वो आपको बताना है। तो एंगल कितना हो जाएगा π/6। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का आपका एक मार्क्स फिक्स कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन ए में, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि एग्जैक्ट जो नंबर दिया मैंने वही क्वेश्चन आएगा, तो फिर नहीं, मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, टेन इनवर्स पे, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा हेरन्स फॉर्मूला पे, sin a/2 cos a/2 tan a/2 का जो फॉर्मूला है, बहुत सालों से आया नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो मे बी इस साल आ सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि sin a/2 पे एक फॉर्मूला जो हेरन्स फॉर्मूला है, जो 9th स्टैंडर्ड में सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा है पहले, मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड में आता था हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। उसके बहुत टाइम बाद 12th स्टैंडर्ड में आपको आया कि sin a/2 का फॉर्मूला जो है sin a - b, जहाँ पे s जो है सम ऑफ a + b + c/2 जो है 2 है। तो ये फॉर्मूला कर लो, इस पे न्यूमेरिकल कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे देखो tan थीटा इक्वल्स टू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का जो है वो है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 - m2 स्लोप ऑफ द बोथ ऑफ द इक्वेशन, बोथ ऑफ द लाइन, ठीक है। ऊपर में सब्ट्रैक्शन, नीचे 1 + m1 × m2, ठीक है। तो ये tan थीटा का फॉर्म पे, अच्छा इसके बेस पे मैंने बोला थ्योरम भी आ सकता है। मैंने कल का जो वीडियो आपने देखा होगा लाइव पे, तो आप मैंने बोला इस पे थ्योरम भी आ सकता है, थ्योरम भी प्रैक्टिस कर लो, इस पे न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कर लो, जो आपका प्रैक्टिस सेट का है। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, या तो PYQ का कर लो, या तो फिर आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उससे कर लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है अपना सेपरेट इक्वेशन, 2 मार्क्स के लिए, सॉरी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि इसमें से 2 इक्वेशन निकालो सेपरेट करके, डिवाइड बाय y² कर लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है फाइंड द k इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो दो कंडीशन होता है ना, 2 कंडीशन होता है ना, कोइंसिडेंट एंड परपेंडिकुलर वाला। तो दोनों कंडीशन का हेल्प लेके आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने बोल दिया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो 2 कंडीशन अप्लाई कर दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? तो ये 6 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन जो है, मतलब 3 क्वेश्चन उसमें, 3 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है वो है लाइन एंड प्लेन एंड LPP। वेक्टर्स इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने वेक्टर जो है अलग से वीडियोस का बना के रखा है, जिसमें मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 12 मार्क्स का है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 6 क्वेश्चन मैंने ऐसे उसमें सॉल्व भी करा के दिया है अलग से वीडियो, ठीक है। 20-25 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे मैंने वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं आ सकते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाया है, प्लस उसमें एक्सप्लेन भी किया है हर एक क्वेश्चन को कि कैसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है अपना लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन में मुझे लगता है कि ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देख लेना। सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस, आपके क्लासेस वाले टीचर्स, आपके स्कूल टीचर्स ने भी बताया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस का 2 कार्टेशियन फॉर्म में 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में उसको लाइन इक्वेशन के लाइन के फॉर्म में लाना है, एंड देन उसको सॉल्व करना है। उसके फॉर्मूला जो है डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है अपना कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे जाए, मतलब यहाँ से आपको इस फॉर्म में जाना है, ठीक है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, मतलब ये प्लेन है, इस प्लेन से कितना डिस्टेंस पे, मतलब इस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, एक पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस प्लेन से, एक प्लेन मतलब ये समझ लो ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन हो गया। प्लेन मतलब क्या हो गया, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया अपना, समझो कि एक प्लेन हो गया, उस प्लेन की इक्वेशन ये है, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है लाइन एंड प्लेन एंड LPP का मतलब मैथ्स पार्ट 1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। इसको अच्छे से कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर मैथ्स पार्ट 2 में। नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है वो लिया है मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला हो गया। ये लास्ट के 2 चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, अगर पार्ट टू से बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी लिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बाइनोमियल में देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल में यार ये क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्म में है, बहुत ही इजी, अपना 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, ठीक है। एन की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दी है, आपको
बाइनोमियल का हेल्प लेके, ठीक है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बाइनोमियल, उसका हेल्प लेके आपको यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकता है वो है फेयर कॉइन टॉस्ड 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी इट शो दैट हेड एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तीन दो मार्क्स का पूछ सकते हैं सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कर लो इसको। नेक्स्ट जो है अपना प्रोबेबिलिटी में देखो क्या पूछ सकता है। एक ये बहुत सालों से पूछ रहे हैं, बहुत बार पूछ रहे हैं, आपके क्लासेस के टीचर्स ने भी ये बहुत बार कराया होगा कि आपको ये रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एंड सबके कंडीशन अलग अलग है। उसके बाद आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू के सबकी, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सब द सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1, तो वही आपको करना है 0 into k, 1 into 3k, 2 into 5k, और सबका सम करके कितना आना चाहिए 1, और वहां से आपका k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मतलब वहां से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फाइंड 0 से 4 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू पूछ सकते हैं, मतलब 0 into 3k, 1 into 3k, 2 into 5k, 3 into 7k, 4 into 9k, सबकी वैल्यू ऐड करने के बाद k की वैल्यू आपकी क्या आई थी वो पुट करने के बाद क्या आ रही है वैल्यू, वो आपको पूछ सकता है। लास्ट में CDF बहुत आसान है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो ये 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन बी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड x डिनोट्स द नंबर्स ऑफ सिक्सेस। 2 डाइस थ्रो किया तो नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब 36 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं ना, तो नंबर ऑफ सिक्सेस कितने बनेंगे वो देखना है। एंड फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये 4 क्वेश्चन, मतलब बाइनोमियल से 2 एंड प्रोबेबिलिटी से 2 ये क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट दो चैप्टर है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समझ में आता नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए ऑर्डर एंड डिग्री पूछ सकता है यहाँ पे। तो ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन 99% चांस है इसका क्वेश्चन आने का, ऑर्डर एंड डिग्री वाला। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेगा या तो 2 मार्क्स के लिए सेक्शन पी में पूछ लेगा। तो ऑर्डर और डिग्री पे एक क्वेश्चन, एक या मतलब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी होते हैं ऑर्डर और डिग्री निकालना। दूसरा dy by dx प्लस y इक्वल्स टू sec x इक्वल्स टू 10x, ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो फॉर्मूला है, ठीक है, 2-3 स्टेप का है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF वाला जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा चांसेस है। डिग्री एंड ऑर्डर तो ठीक है, वो 1-2 मार्क्स के लिए है, लेकिन जो मेन बड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो ये है। ठीक है, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू y sec x इक्वल्स टू 10x, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किस पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। तीसरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो आपका सबसे लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, रेट लॉ उसमें रहता है, जो आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है, फिजिक्स में भी किया हुआ है, रेट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, जिसमें आपको टेम्परेचर का रेट निकालना होता है, आपने ये केमिस्ट्री में भी किया हुआ है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसका जो वर्ड प्रॉब्लम है 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, अब मिलेगा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स आने वाला ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय y, ये तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। a की वैल्यू 1 है और b स्क्वायर की वैल्यू 2 है। ठीक है, और सबकी और इक्वलिटी की वैल्यू कितनी है 1, जो हमेशा आता है। तो एलिप्स का इक्वेशन दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को a एंड b की वैल्यू निकाल के आपको इंटीग्रेट करके एरिया निकालना है। मतलब ये जो आपका एलिप्स है, इस एलिप्स में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो आपको एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय रीजन, सेकंड क्वेश्चन जो है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका हो गया पैराबोला y स्क्वायर वाला है, तो मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। और x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 कहाँ पे रहता है, ये। तो ये जो एरिया है वो आपको निकालना है। इस एरिया को निकालने के बाद 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका भी एरिया मिल जाएगा। मतलब आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला, ठीक है, आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को निकाला, लास्ट में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस एरिया का भी मिल जाएगा। तो ये आपको एरिया बाउंडेड बाय द रीजन फॉर्मा निकालना, फॉर्मा डालना है। फॉर्मा में क्या डालना है, y स्क्वायर की y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x, रूट x का इंटीग्रेशन निकाल लो, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जो आ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे। इस पे कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है,
लास्ट के 2 चैप्टर ले रहा वो है हमारा इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो इंडेफिनेट डेफिनेट में देखो क्या क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इंडेफिनेट डेफिनेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है, तो फिर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें आपको फॉर्मुला डालना है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मुला डालना है, आपको आ जाएगा वैल्यू। दूसरा है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो मे भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन अंडर रूट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना पावर में साइन और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तीसरा लॉग 1 प्लस 10x, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार पूछ ले, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसमें जो है आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जो अपना डेफिनेट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑड इवन फंक्शन वाला क्वेश्चन है। लास्ट में log x इक्वल्स टू, आपको इसको डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये क्वेश्चन है। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आ सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। डेफिनेट में देखिए तो डेफिनेट में, सॉरी इंडेफिनेट में देखो तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 2 कॉमन लेना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, मतलब इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर आपको टेन इनवर्स नहीं लॉग वाला जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ए मल्टीप्लिकेशन मतलब यू इंटू वी वाला, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला u इंटू बी, तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेट है बाकी के कंपैरिजन में, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स पे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो है log ऑफ log x, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको log x का डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा 1/x, log x 40 पुट करना है, आराम से आ जाएगा आपको। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, याद कर लो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x। चलो नेक्स्ट, तो इसका भी समथिंग ऐसा आएगा, क्या इंटीग्रेशन अगर देखें तो x t log t माइनस t, इसका फाइनल आंसर देख लो ऐसा है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है t log t माइनस t, फिर बाद में प्लस में c, और बाद में x की t की वैल्यू क्या है log x, वो आप वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये यार एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जिनको अच्छे मार्क्स लाने, जिनका सिलेबस अच्छे से हो गया, तो प्लीज एक बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि ये क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, जेडब्ल्यू, हाँ जी, आपका जो बुक है आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं, सॉल्व एग्जांपल है या फिर इंटेक्स क्वेश्चन या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू में मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मेंस में, e raised to x 1 plus sin x upon 1 plus cos x वाला फॉर्मूला देख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, इसमें आपको नीचे फॉर्मूला डालना है, ऊपर अपने आप टर्म आ जाएगा। 5th क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे देखो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन पार्ट, या तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% पूछने ही वाले हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में देख लो, यहाँ पे x स्क्वायर को m मान लो, t मान लो, फिर बाद में पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, जरा मैं अलग से वीडियो बना के रखा है पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आ सकते थे एग्जाम में, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे मुझे लगता कि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंग्वेज थ्योरम में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें लैंग्वेज थ्योरम पूछ सकता है, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या हो सकती है, 8.3 की रूट की वैल्यू कैसे हेल्प करके, रोल्स थ्योरम, लैंग्वेज थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस पर आप देख सकते हो। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। एंड द डेरिवेटिव करके आपको क्वेश्चन मिलेगा डिफरेंशिएशन में लास्ट प्रैक्टिस में, तो वो वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से मैथ्स में जो मुझे लगते थे आ सकते थे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट का दिन है, आज का दिन है, आज के बाद आपका कल एग्जाम है, ठीक है।